आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक नई सी वीडियो में। ठीक है, आज का चैप्टर हमारा नया होने वाला है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और चैप्टर की शुरुआत हम लोग जैसा बेसिक लेवल से करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। तो हम सारे सवालों को एक सिस्टम से पढ़ेंगे, एक लेवल से पढ़ेंगे और सारी एनसीईआरटी के सवालों को भी लगाएंगे ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस लगे कि नहीं मेरे भाई, हमारा इस चैप्टर से पढ़ने से जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 10 से 15 मिनट तक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी होगा। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे चैप्टर का क्या नाम है। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, हम लोग मान लो कहीं पे है, मान लो अगर हमारा जो भी गांव है, जो भी घर है, जहां भी हम लोग रहते हैं, अगर उस घर का पता बताना हो तो हम कह देते हैं मेरे भाई कि इस गांव में है, इस जगह पे है, यहाँ पे रहते हैं, ये गली है, ये मोहल्ला है, ये मेरा घर है, तो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह आप चले जाओ, मान लो कहीं जंगल में चले जाओ और वहां पे अगर भटक गए तो वहां पे आप क्या बताओगे? बोलोगे कि इस रास्ते से आए हैं, इधर ये वाला पेड़ था, उधर ये वाला पेड़ था। तो आपको खोजने वाले पूरे जंगल में घूमते रह जाएंगे, तो आपको खोजने वाले आपके पास कैसे पहुंचेंगे? तो इसीलिए उसको आपको खोजने के लिए एक चीज बनाई गई थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कि आपका अक्ष कितना है, एक्स अक्ष, आपका वाई अक्ष कितना है, और उसी के अनुसार आपको आपके एग्जैक्ट जगह पे पहुंचा जा सकता है। आप गूगल मैप में ऐसा देखते होगे। ठीक है, तो मेरे भाई यही चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, अपने चैप्टर्स में पढ़ना है, अपने क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ना है। और हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के एक बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे मेरे भाई, ताकि हम एक एक सवाल को अच्छे तरीके से लगाएंगे। और सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास दिया है कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं जिन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ध्यान देना मेरी बातों को। निर्देशांक किसे कहते हैं मेरे भाई? ये एक लंबवत रेखा हो गई और ये दूसरी लंबवत रेखा हो गई। लंबवत का मतलब मेरे भाई हर एक कोण कितना अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। ये दोनों रेखाएं हैं ना मेरे भाई, ये निर्देशांक अक्ष कहलाती है, जिसमें एक को हम लोग मेरे भाई एक्स अक्ष कहते हैं, एक को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इस एक्स को विपरीत वाला जो मान होता है मेरे भाई एक्स डैश मान लेते हैं, इस वाई के जो विपरीत मान होता है मेरे भाई वाई डैश मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि डैश वाला मान क्या होता है? माइनस में। डैश वाला मान क्या होता है? माइनस में। जो डैश नहीं है वहां पे क्या होता है? प्लस में। ये भी क्या होता है मेरे भाई? प्लस में। ठीक है, टोटल 4 चतुर्थांश बनते हैं मेरे भाई। आपको यहाँ पे एक खाना दिख रहा है, एक 2 खाना दिख रहा है, एक 3 खाना दिख रहा है, एक 4 खाना दिख रहा है, तो टोटल 4 चतुर्थांश बनते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये हमारे पास पहला चतुर्थांश है, ये हमारे पास दूसरा चतुर्थांश है मेरे भाई, ये तीसरा है और ये हमारे पास चौथा है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो पहले चतुर्थांश में, तो आप किसी को क्या बताओगे? आप किसी को क्या बताओगे? आप यही बताओगे कि जो मेरा मूल बिंदु है, ये क्या कहलाता है मेरे भाई? मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? मूल बिंदु, या इसको कहते हैं ओरिजिन। और आप सभी को पता है कि मूल बिंदु का मान 0,0 है। आप मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे खड़े हो, तो आप किसी को क्या बताओगे? आप किसी को बताओगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं? नहीं, आप ये बताओगे कि मैं एक्स अक्ष से कितना दूरी पर हूं, वाई अक्ष से कितना दूरी पर हूं। यानी मेरे भाई इस बिंदु का हम निर्देशांक क्या लगाएंगे? एक्स कामा वाई रखेंगे। आप मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ खड़े हो, तो भी आप यहाँ पे क्या कहोगे? मैं एक्स कामा वाई दूरी पर हूं, मतलब एक्स से भी कुछ दूरी पर हूं, वाई से भी कुछ दूरी पर हूं। ठीक है, ध्यान देना। अगर आप मेरे भाई यहाँ पे खड़े हो तो भी आप कहोगे कि मैं एक्स कामा वाई दूरी पर हूं, मतलब एक्स से भी कुछ दूरी पर हूं, वाई से भी कुछ दूरी पर हूं। अगर आप मेरे भाई यहाँ पे खड़े हो तो भी आप कहोगे एक्स कामा वाई दूरी पर हूं, मतलब एक्स से भी कुछ दूरी पर हूं, वाई के भी कुछ दूरी पर हूं। लेकिन मेरे भाई अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग नियम लगते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं। आज हम उन्हीं सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि इस x को हम क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, जो आपको x कामा y दिख रहा है ना, इस x y कामा y को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश के बिंदु। क्या कहते हैं मेरे भाई? चतुर्थांश के बिंदु। इसमें जो x होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं मेरे भाई? भुज, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो ये y है ना, इस y को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोटि, या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोऑर्डिनेट। दो माने आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी बिंदु होता है मेरे भाई हमेशा एक्स वाई के रूप में होता है, कभी भी वाई एक्स के रूप में मत लिख देना।
कोई भी दो बिंदु होते हैं मेरे भाई हमेशा एक्स वाई के रूप में होते हैं, वाई एक्स मत लिख देना। एक्स को हम लोग कहते हैं भुज, जिसे इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। वाई को हम लोग कहते हैं मेरे भाई कोटि, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब रही बात मेरे भाई कि कौन से चतुर्थांश में कौन से चिन्ह होते हैं, हमेशा ध्यान देना जब भी लिखा जाता है मेरे भाई एक्स और वाई लिखा जाता है, 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 एक्स और वाई लिखा जाता है। मेरी बातें ध्यान से समझना मेरे भाई। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, एक्स का मान क्या है मेरे भाई प्लस में, तो यहाँ पे आप प्लस लिख देना। वाई का मान क्या है मेरे भाई प्लस में, तो आप प्लस लिख देना। आ रही बात समझ में? बहुत आसान सा ट्रिक है मेरे भाई। एक्स का मान क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, एक्स का मान क्या है मेरे भाई माइनस में है, ठीक है। वाई का मान क्या है मेरे भाई प्लस में है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक्स का मान क्या है माइनस है और वाई का मान क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। और वही काम यहाँ पे भी करेंगे मेरे भाई, तो एक्स का मान है प्लस और वाई का मान है क्या माइनस, तो हम प्लस का मान क्या लिख देंगे माइनस। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि एक घर था जिसमें दोनों लोग स्वस्थ थे, पहला व्यक्ति बीमार हो गया यानी माइनस हो गया, ये बीमारी इसको भी दे दिया इसलिए ये भी बीमार हो गया, फिर ये दवा किया तो ये दवा किया तो सही हो गया, फिर ये भी दवा किया तो ये भी सही हो गया, यानी दोनों सही हो गए, और ये प्रक्रम क्या कर रहा चलता रहा। तो हमेशा ध्यान देना मेरे भाई कि अगर प्लस कामा प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश में, माइनस कामा प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस कामा माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस कामा माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में उस बिंदु का मान होगा। हम आपको मान करना भी सिखाएंगे और कई सारे ऐसे मान आपको भी होमवर्क में देंगे जो आपके लिए भी बहुत आसान होगा, ठीक है। हम कई सारे आपको प्रैक्टिस भी यहीं पे करवाएंगे ताकि आपका मेरे भाई ये बेस है ना ये मजबूत रहे। जब आपका ये मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी सवाल यदि निर्देशांक ज्यामिति से दिया जाएगा तो आप सारे सवालों को मेरे भाई एग्जाम में फोड़ के आओगे, एकदम एक एक सवाल को रच रच के लिख के आओगे, ठीक है। मेरा आपसे ये उद्देश्य है, ध्यान देना इस बात का। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अब मेरे भाई मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपसे एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मेरे भाई आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम बिंदुओं को कैसे एक निर्देशांक अक्ष में हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, अपने चतुर्थांश में हम बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी याद रहना चाहिए कि मेरे भाई कोई भी चतुर्थांश हमारे पास हो उसमें एक ही बात ध्यान देना है कि पहले वाले में हमारे पास दो लोग थे, दोनों लोग स्वस्थ थे, दूसरे वाले में पहला बीमार हो गया यानी माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, ये बीमारी इसको भी दे दिया इसलिए ये भी दोनों बीमार हो गए, ये दवाई किया सही हो गया यानी ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर दोनों लोग सही हो गए तो ये हो गए। तो ये वाला मेरे भाई पहले चतुर्थांश में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में, ये चौथे में। अब मुझे आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये बिंदु ज्ञात करना है कि 6,5 मैं कहां पे प्रदर्शित करूंगा। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो मेरे भाई 6 के पहले क्या है प्लस है, 5 के पहले क्या है प्लस है, देखो 4 के पहले क्या है मेरे भाई माइनस है, 3 के भी पहले क्या है प्लस है, ठीक है। अब मेरे भाई देखो 7 के पहले क्या है माइनस है, 3 के भी पहले क्या है माइनस है, और ये 4 के पहले क्या है मेरे भाई प्लस है, और 5 के पहले क्या है मेरे भाई माइनस है। और आप सभी को पता है कि जब प्लस कामा प्लस होते हैं तो वो कौन से चतुर्थांश का बिंदु बनता है मेरे भाई, पहले चतुर्थांश का बिंदु बनता है, यानी ये पहले वाले का है। जब माइनस कामा प्लस बनता है इसका मतलब है मेरे भाई ये दूसरे चतुर्थांश में यह बिंदु बनेगा, यानी ये दूसरे चतुर्थांश का। जब मेरे भाई माइनस कामा माइनस बनेगा इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है ये तीसरे चतुर्थांश का है, ठीक है। यानी इस वाले चतुर्थांश में ये वाला बिंदु कहीं ना कहीं बनेगा हमारा। और ये जो चौथा वाला है मेरे भाई ये चौथे चतुर्थांश में बनेगा, ये वाला बिंदु प्लस कामा माइनस यदि है तो ये बिंदु कहीं ना कहीं इधर बनेगा। तो हम बिंदु को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, हम बनाते हैं 6 और 5, और हमेशा मेरी बातें याद रखना, आगे वाला मान x का होता है, पीछे वाला मान y का होता है। तो मेरे भाई x पे कितना कदम चलना है 6 कदम, तो हम चलते हैं x पे 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु हो गया, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा y वाले पे कितना कदम चलना है मेरे भाई 5 कदम चलना है, तो हम 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों बिंदुओं को मेरे भाई हम क्या करेंगे आयत के रूप में मिलाएंगे, ऐसे तीने तीने नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आयत के रूप में मिलाएंगे, अच्छे बच्चों की तरह हम मिलाएंगे। और जहां भी ये बिंदु मेरे भाई कटेगा इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा मेरे भाई 6,5, क्या हो जाएगा 6,5। अब बताइए आप लोग के लिए कितना आसान लग रहा है ये चीजें, जब तक हम इसको नहीं जानते थे तब तक के लिए हमारे लिए कठिन था, लेकिन अब आपके लिए क्या होगा मेरे भाई आसान होगा। मेरे भाई ये वाला बिंदु यदि हमें ज्ञात करना है -4,3, तो हम देखो मेरे भाई क्या करेंगे, ये दूसरे चतुर्थांश में बनेगा, और x की ओर हम कितना चलेंगे 4,
x की ओर चलेंगे 1 2 3 4, यहां पे हम लोग चलेंगे। और मेरे भाई y की तरफ से कितना चलेंगे हम लोग, 3 चलेंगे। तो 1 2 3 और दोनों का जो बिंदु होगा मेरे भाई वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, -4, 3 कहलाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु दिया है -7, -3, तो यानी x में भी -7 जाना है और y में -3 जाना है। तो मेरे भाई ये तीसरा चतुर्थांश में x की ओर -7 जाना है और y की ओर -3 जाना है। मेरे भाई जो ये बिंदु बनेगा ये बिंदु कहलाएगा -7, -3। मेरे भाई जो ये चौथा मान दिया है 4, -5, ये चौथे वाले में बनेगा, यानी प्लस और माइनस वाले चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में, यानी ये बिंदु यहाँ पे बनेगा। और यहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है और y का मान कितना दिया है मेरे भाई, 5 दिया गया है। दोनों को हम मिला देंगे तो ये वाला जो बिंदु बनेगा वो 4, -5 बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये बिंदु ज्ञात की जाती है। तो आपको यहाँ पे 2-3 बिंदु दे देता हूं मेरे भाई, आपको अभी इसे ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मैं आप लिख लो 4, -7, 2, -8 और -4, -3। ठीक है, और एक और ले लो मेरे भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन ले लो 7, 6। आपको ये चारों बिंदु करके क्या करनी है, आपको बतानी है कि इसको हम कैसे और किस चतुर्थांश में हल कर सकते हैं। और ऐसे ही देखो बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई, दो बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होती है। ठीक है, हम सभी एनसीईआरटी के सवालों को लगाएंगे, एक एक करके सभी सवालों को लगाएंगे। पहले ये ध्यान से देखिएगा कि दूरी के फार्मूले क्या होते हैं और दूरी के सूत्र कैसे हम लगाते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें ये वाला जो पहला बिंदु है ये हमारा x1 y1 है, इस वाले बिंदु को हम कहते हैं x2 y2। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु हैं और इस पहले बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। मेरे भाई दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। मेरे भाई दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो d बराबर करड़ी में हम लोग क्या करते हैं, इसको मेरे भाई कहते हैं भुज, इसको हम कहते हैं भुज। आगे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और पीछे वाले को क्या कहते हैं, कोटि। ध्यान देना मेरी बातों को, इसको हम क्या कहते हैं, भुज, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि। याद करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है, इसको ध्यान से याद करो। भुज में भुज यानी भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग, धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। एकदम सिंपल सा है, भुज में भुज, कोटि में कोटि, भुज में भुज, कोटि में कोटि, भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग, धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। एकदम आसान सा है। ठीक है, गाना के जैसे याद करो मेरे भाई, भुज में से भुज को घटा दो, x2 में से x1 को घटा दो, इसका वर्ग कर दो, कोटि में से कोटि को घटा दो, y2 में से y1 को घटा दो, इसका वर्ग कर दो। आपका ये भी आपसे ये भी अगर मन नहीं कर रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हो, इधर से भी इधर को भी घटा सकते हो। यानी भुज में से भुज को घटा दो मेरे भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, निर्देशांक में दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो आप यही कहना कि हमारे जो सर है वो हमसे बताए थे कि भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग, धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। सिंपल सा है, गाना के जैसे याद करना, एक ही बार में मन में याद करना कि भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग, धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। अभी मैं आपको कई सारे सवाल इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, ध्यान देना। कई सारे लोग इसको बोलेंगे कि भैया ये आया कहां से है, ये फार्मूला आया कहां से, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये फार्मूला आया कहां से। ध्यान देना मेरी बातों को, प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक हम चतुर्थांश खींच लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक बिंदु है, हमारे पास ए है और ये हमारे पास मेरे भाई बी है। इस बिंदु का निर्देशांक हमारे पास x1 y1 है और इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। अगर मेरे भाई हमें इसका क्या करना है, ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से इसके हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखना, ये x अक्ष, ये देखो x2 है ना, तो x अक्ष से टोटल दूरी मेरे भाई क्या हो गया, x2 हो गया। यहाँ पे x1 है, मतलब x अक्ष से इसकी दूरी क्या है, x1 है। अगर x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी x2 माइनस x1। बहुत ही सिंपल सा मेरे भाई आज कंसेप्ट है। अगर टोटल दूरी x2 है और ये वाला दूरी x1 है तो x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। ध्यान देना मेरी बातों को मेरे भाई।
देखो ये y अक्ष से दूरी क्या है, यहाँ y1 है, तो मतलब ये वाली दूरी क्या है, y1 है, और y अक्ष से दूरी यहां तक क्या है, y2 है, तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल दूरी है वो क्या है मेरे भाई, y2 है। यहाँ पे दिया है ना मेरे भाई कि ये वाली दूरी क्या है, y अक्ष से दूरी y1 है, और यहां से यहां तक की दूरी, जो यहां से यहां तक की दूरी है वो हमने क्या माना है, देखो y2 लिखा है इसलिए हम y2 किए। तो ये बीच वाली दूरी क्या कहलाएगी, y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये वाली हमको प्राप्त हो जाएगी ये वाला मान। और आप सभी को पता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के a और b के बीच की दूरी क्या है, d है। तो आप सभी को पता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप सभी को पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे भाई वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो बोलोगे हाँ भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखिए स्क्वायर को उस तरफ हम भेज देंगे तो ये मेरे भाई करड़ी में हो जाएगा, और यही मान हमारा आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला जो है हमने इसको यहां से प्रूफ किया है, और ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेरे भाई ये फार्मूला आया कहां से है, ठीक है। देखो ऐसे अगर आप लोग जानने की इच्छा रखोगे ना तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको मैथ लगाने में मजा आएगा कि एक एक चीज आपका क्लियर रहेगा कि नहीं कहां कहां से हमने चीजों को कहां कहां से सीखा है, ठीक है। सवाल लगाने के लिए मेरे भाई हर कोई लगाता है, हर कोई लगाता है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद वो आपका कंसेप्ट भूल जाता है, तरीका भूल जाता है। मैं आपको चाहता तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करवा देता, भाई ये फार्मूला है, ये चीज है, और वैसे ऐसे लगाना चालू कर देता और आप वो चीज देखते भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां से बता रहा हूं, यदि ये आपकी मजबूत हो जाएगी मेरे भाई ना, तो इस चैप्टर का एक कोई से भी कोना का सवाल यदि आपको कोई दे दिया तो आप हर एक सवाल के लगाने की क्षमता रखोगे, चाहे आप कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल आपके सामने आ जाए, ठीक है। ध्यान देना। इसके बाद हम यहाँ पे एक दो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम प्रैक्टिस करके फिर हम अपने प्रश्नावली की ओर चलेंगे। प्रश्नावली 7.1 की पहली सवाल को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु 2,5 और 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु मेरे पास ये दिया गया है, एक बिंदु हमारे पास ये दिया गया है। पहले बिंदु का मान है 2,5, दूसरे बिंदु का मान है मेरे भाई 6,8, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो हम दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। मेरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस वाला फार्मूला होता है करड़ी में, हमेशा ध्यान देना, भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग, यानी इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको हम लोग मानेंगे x2 y2 मानेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे, भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सारे मान को पुट कर देते हैं और ध्यान से देखना कि कैसे हम सवालों को लगाते हैं। x2 का मान मेरे भाई क्या है, 6 है तो हम 6 रख देंगे। x1 का मान क्या है मेरे भाई, 2 है तो हम 2 रख देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा y2 का मान कितना है, 8 है तो 8 रख देंगे। y1 का मान कितना है, 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और इसे हम सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 16 आएगा, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। और आप सभी को पता है कि 16 में 9 जोड़ दोगे तो ये 25 होगा। 25 को हम बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 50 25, और जब भी दो गुणा यदि रूट के अंदर हो तो एक मान बाहर निकल जाता है, यानी डी का मान कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा क्वेश्चन था, और हमने इसको कितना आसानी तरीके से बता दिया। जब आपको ये चीज जानोगे तो आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना। और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, यानी हमें इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान देना, आप सभी को पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, करड़ी में क्या करना है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। हमने आपको एक ही चीज कहा है कि भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग, आप किसी भी तरह लगाओ मेरे भाई, x2 में से x1 को घटाओ या तो x1 में से x2 को घटाओ, दोनों आंसर वही आएगा, आप इसे चेक कर लेना, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, इस बार उल्टा ही करते हैं, ठीक है। भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग, यानी भुज में से भुज को घटा के देखते हैं, 3 में से 5 को घटा के देखते हैं, तो 3 माइनस, और ये हमारे पास माइनस पहले से ही,
ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस यहां वर्ग कर देंगे, कोटिये में से कोटिये के घटाए के वर्ग, यानी -7 में से -8 को घटा देंगे, -7 में से -8 को घटा के क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब ध्यान से देखना हम इसके कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 है, ये माइनस का गुना माइनस में होगा तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और 8 और 7 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 7 8 क्या हो जाएगा माइनस का 15 और ये क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, d बराबर 5 में 3 जोड़ दोगे 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू आएगी 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और ये रूट में होगा। 225 में 64 जोड़ देंगे तो मेरे भाई आएगा 289। ठीक है, 5 4 9 और ये 6 2 8 और 289 आप सभी को पता है कि ये 17 का वर्ग है 289 और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यदि आपको ये आ रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको नहीं आएंगे तो आप इसे नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बताया हूं और यहां तक आपको सिखाया हूं कि कैसे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। अब आपके पास कोई भी बुक हो, आर.डी. शर्मा की हो, आर्य सदरवाल की हो, एनसीईआरटी की हो, किसी भी बुक के संग यदि आप मेरे भाई जाओगे, आपको यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो आप सारे सवालों को लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैं क्या करता हूं कि सारे सवालों को लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आप मेरी बातों को ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको कुछ 6-7 सवाल लिख देता हूं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, आप इसे ट्राई करना कि आपसे लग जाते हैं कि नहीं, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे या इसी सवाल को, ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछ सकते हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। मैं वो 7-8 सवाल क्या करता हूँ लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैं कुछ 7-8 सवाल ऐसे दे दिया हूँ, प्रश्नावली से छोड़ के जो 7-8 सवाल हैं आपके किसी न किसी बुक में जरूर मिलेंगे। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी में 2 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाला है। आप इसे सारे सवालों को एक बार लगा के प्रैक्टिस करना। आप ये देखना कि क्या मुझे ये सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब यदि 0,0, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और 0, कोई 0 वाला है नहीं है, तो जब भी 0,0 वाला क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, तो ध्यान देना यदि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हमेशा क्या करना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, हमेशा x और y का स्क्वायर कर देना। जब ये मान दिया ही नहीं तो इसका स्क्वायर हम करके क्या ही करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 4 16 और 9 प्लस 16 मेरे भाई क्या हो जाते हैं, ये रूट में 25 हो जाएंगे। रूट 25 को बाहर निकाले हैं तो हम कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे ध्यान देना कि जब भी ओरिजिन पे यानी 0,0 अगर दिया हो, जैसे ये दिया हो, हमेशा ध्यान देना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होते हैं, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान से देखो मेरे भाई, ये हमारे पास एक निर्देशांक है, ये हमारे पास एक बिंदु है x1 y1 है, ये एक बिंदु है x2 y2 है, इसके बीच में एक बिंदु आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु आ गया, कहेगा कि भाई मैं सबसे बीच में रहूंगा। इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु आ गया, ये बिंदु हमसे ये कह रहा है कि भाई मैं तुमसे भी उतनी ही दूरी पर हूं और तुमसे भी उतनी ही दूरी पर हूं, एकदम बीच में खड़ा हूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये व्हाइट बोर्ड है यहां से यहां तक, और ये मार्कर चाहता है कि भाई मैंने तेरे तरफ हूं ना तेरे तरफ हूं, मैं एकदम कहां रहूंगा, बीच में रहूंगा, जहां भी रहूंगा बीच में रहूंगा। इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, उसी को हम कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यदि दो बिंदु दिया हो तब। तो ध्यान से देखना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। देखो आपको मैं बताऊं कि इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भुज, इसको क्या कहते हैं, कोटि। आपको बातें मेरी सुन के थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से याद करवा दूंगा। कैसे, भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2, क्या कहेंगे मेरे भाई, भुजवन में जोड़ बाई 2, कामा कोटिये में कोटिये के जोड़ बाई 2। यानी कहने का मतलब ये है कि x1 में x2 को जोड़ के क्या कर दो, 2 से भागा दे दो, और y1 में y2 को जोड़ के 2 से भागा दे दो। आपका ये फार्मूला बनेगा। क्या कहना है मेरे भाई, x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2,
कामा कोटि ए में कोटि ए के जोड़ बाई 2। क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट करना है, 2-3 बार रिपीट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2, चाहे आप इसको इसमें जोड़े चाहे इसको इसमें जोड़े, आंसर वही आएगा। भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटि ए में कोटि ए के जोड़ बाई 2। आगे वाले से पीछे वाले में इसमें जोड़ना है, ठीक है। भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 कामा कोटि ए में कोटि ए के जोड़ बाई 2। तो आपका ये आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बिंदु दे देता हूं, आप इसे जरूर समझेंगे। जैसे ये बिंदु दे दिया 4,6 हो गया और ये हमारा 8,10 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और मेरे भाई मान लेते हैं ये बिंदु पी हो गया। इस पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y है, ठीक है। देखो तो x, y का जो निर्देशांक होगा, भुजवन में भुजवन के जोड़ बाई 2 यानी 4 में 8 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, कामा कोटि ए में कोटि ए के जोड़ बाई 2 यानी 6 में 10 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। और जो हमारा आंसर आएगा 8 4 12, 12 में 2 का भागा देंगे तो 6 आएगा, 10 6 16, 16 में 2 का भागा देंगे तो 8 होगा। यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 6,8 होगा। ऐसी सवाल जब आएंगे तो आप लोग ध्यान रखें। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच में मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर हमारा सारी बेसिक। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, प्रश्नावली 7.1 की पहली सवाल, ठीक है। ध्यान देना, ये पहली सवाल हमारे पास दी गई है। अब आप लोग मेरे भाई डिसाइड करोगे कि अब मुझे कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है और कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना। देखो मेरे पास दिया मेरे भाई कि 2,3 और 4,1 है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। पहला बिंदु हमारे पास ये दिया गया है, दूसरा बिंदु हमारे पास ये दिया गया है। पहला बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है मेरे भाई 4,1 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस ज्ञात करना है। और आपको दूरी का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया हूं। दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान से देखना। रूट में इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। हमने आपसे कहा क्या था कि x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। एक बार फिर से, x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान देना है। भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। चाहे आप इस भुज में से इस भुज को घटाओ, चाहे इस कोटि में से इस कोटि को घटाओ। क्या कहेंगे मेरे भाई कि भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे कि भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अब हम सारे वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है, 4 है। x1 का मान कितना है, 2 है, 2 है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे। और y1 का मान कितना है, 3 है, तो हम 3 रख देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो d का मान मेरे भाई जो आएगा, 4 में से 2 घटा दोगे 2, 2 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा, 4। 1 में से 3 घटाओगे तो -2। मैं आराम से करता हूं, ठीक है, एक एक स्टेप पर। 4 में से 2 जाएगा मेरे भाई 2 और 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो d बराबर जो वैल्यू आएगी 2 दूना के 4 और ये 2 दूना के क्या होगा, 4, माइनस का वर्ग प्लस बन जाएगा और d बराबर रूट में 8 हो जाएगा। और मेरे भाई रूट में 8 का मतलब होता है कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 जोड़ा अगर निकल जाए तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो d में आपका जो आंसर आएगा वो 2 रूट 2 होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 2 रूट 2। कितना आसान सा सवाल था ये वाला हमारा कि d का मान कितना आ जाएगा, देखो जोड़ा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा और ये रूट हमारा 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसी तरीके से हम अपने सारे सवालों को लगाएंगे। हाँ, दूसरी सवाल में देखिए क्या दिया गया है। एक बिंदु हमारे पास कितना दिया हुआ है मेरे भाई, जो पहला बिंदु है वो -5,7 है। दूसरा बिंदु क्या है, -1,3 है। आपको मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, सारा हैंड रिटन नोट्स रहेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स इसका दिलवा दूंगा, ठीक है। वो मेरे हाथ से ही बनाया गया सारा नोट्स है, प्रॉपर तरीके से है। एक एक चीज को मैं बाकायदे तरीके से लिखा हूं, एक कंसेप्ट को लिखा हूं, आप उसे वहां से भी नोट्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन समझाने का तरीका मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देना।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या आता है, ध्यान से देखना, आपको बार बार लिखना है कि भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। यानी इसको हम मान लेते हैं मेरे भाई x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। अरे सारे मानों को हम कहां का रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो मेरे भाई जो आंसर आएगा, x2 का मान क्या होगा -1, x1 का मान क्या है -5, तो यहाँ पे हम -5 लिख देंगे और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, y2 का मान क्या है मेरे भाई 3 है, y1 का मान कितना है 7 है और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो d का मान मेरे पास क्या आएगा, देखो ये -1 है, ये माइनस और माइनस इस बेचारे को प्लस बना देगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस। 3 में से 7 घटाओगे तो मेरे भाई आएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, d बराबर 5 में से 1 घटा दो तो हमेशा क्या बचेगा मेरे भाई, 4 का बचेगा और यहाँ पे भी बचेगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं तो मेरे भाई आएगा d का मान 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौके कितना होता है 16, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और d बराबर हो जाएगा 16 16 32। और हम 32 को क्या लिख सकते हैं, यदि 32 को हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। दो जोड़े बाहर निकल जाएंगे, यानी हमारा 1 2 निकल जाएगा, यहां से 1 2 निकल जाएगा और बच जाएगा हमारे पास √2, और ये 2 दूना के कितना होगा मेरे भाई 4√2 हो जाएगा और ये हमारे पास d का मान आएगा 4√2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें अपने सवालों को क्या करनी है, लगानी है, एक एक लेवल वाइज, एक एक टॉपिक वाइज और एक एक कंसेप्ट वाइज एकदम तरीके से लगाना है, विस्तृत तरीके से लगाना है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से भी नहीं जाएंगे, एकदम आराम से लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ। तीसरा चीज हम लोग ज्ञात करेंगे AB और -A -B। घबराना नहीं है, चाहे हमारे पास AB दे, चाहे हमारे पास XYZ दे, चाहे PQR दे, कंसेप्ट हमारा यही लगने वाला है कि भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग का धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। ठीक है, हमारे पास ये तीसरे सवाल दी गई है। इस तीसरे सवाल में मेरे भाई दोनों बिंदुओं का मान दिया है, इस बिंदु का मान है A, B और दूसरे बिंदु का मान है -A, -B, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेरे भाई x1 y1 मान लेते हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास d बराबर होगा रूट में क्या फॉर्मूला मेरे भाई, भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग धन, आप किसी भी तरह ज्ञात कर सकते हो इसको। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि x2 में से x1 को ना घटाए बल्कि x1 में से x2 घटाए, तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कोटिये में से कोटिये के घटाए के वर्ग। मेरे भाई ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं कि x1 का मान कितना है मेरे भाई a है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x2 का मान कितना है मेरे भाई -a है और इन दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, y1 का मान क्या है b है और ये y2 का मान क्या है -b है और इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब आप यहां से देखो d बराबर a में से a घटाओगे तो देखो माइनस का गुना माइनस में होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पे a + a ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये b प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब x2 में से x1 को घटाओगे मेरे भाई ना, तो माइनस और माइनस रहेगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा -2a। ठीक है, d बराबर हो जाएगा a कितना हो जाएगा 2a और इसका क्या होगा स्क्वायर, b क्या हो जाएगा 2b और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और मेरे भाई ध्यान से देखना, 2 दूना के स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। देखो 4 हमारे पास कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम 4 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 4 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास a स्क्वायर + b स्क्वायर। और देखो 4 हमारा बाहर निकल सकता है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और 1 2 हमारा क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है, इसलिए d का मान आएगा 2 रूट में a स्क्वायर + b स्क्वायर और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, यही होगा क्या चीज, हमारा राइट आंसर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में
अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको अभी एक चीज बताया था कि कभी भी दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी ज्ञात करनी हो, अगर पहला बिंदु का मान यदि 0,0 दे दिया तो वहां पे एक फार्मूला लगाना कि d बराबर हो जाएगा रूट में x² प्लस y², और इसको आप क्या मान लेना, xy मान लेना। सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास करड़ी में, देखो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये d बराबर हम 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकाला जाता है वो भी ध्यान देना। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 3 6 का 18, 18 दूना के 36, हम यहाँ पे 36 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा और 9 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो जो 36 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1296 होगा। ठीक है, फिर से ध्यान देना, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 3 6 का 18, 18 दूना के 36 हम जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग आप सभी को पता है कि 225 होता है। तो d बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 6 में से 5 जोड़ देंगे, 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 1521। आप सभी को पता है कि 1521 किसका मान है, 39 का मान है। तो हमारी जो d का मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा मेरे भाई, 39 आएगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया है तीसरा क्वेश्चन में, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि संरेखी कैसे कहते किसको है। तो जब एक ही रेखा पे जब 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो वो संरेख कहलाती है। ध्यान से देखना, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, संरेख किसे कहते हैं, ऐसे लिख देना, संरेख किसे कहते हैं कि एक ही रेखा पर, ठीक है, एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 से अधिक बिंदु हो तो वो संरेख कहलाती है। एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो वो संरेख कहलाती है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेखा है। ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया x1 y1, ये दूसरा बिंदु का मान हो गया x2 y2, ये तीसरे बिंदु का मान हो गया x3 y3। हम 3 बिंदु को मान के लेके चलते हैं। ठीक है, क्या होगा, कभी कभी जब तक ये बंद आकृति नहीं होगी तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। तो जब ये सीधी रेखा की बात की जाती है तो वहां पे संरेख का क्षेत्रफल नहीं होता, संरेख का क्षेत्रफल नहीं होता है। आप यही बात ध्यान देना, संरेख का क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, यहां पे आप लोग लिखना, जो तीनों बिंदु का क्षेत्रफल होगा ना, तीनों बिंदु का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। जब एक रेखा बन रही है, जब एक रेखा बन रही है तो उसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं होगा। तो जब होगा ही नहीं होगा तो तीनों बिंदु का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहां पे आप लोग लिख देना, इंग्लिश में लिख देना, एरिया फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। तीनों बिंदु का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब इस संरेख को हम सिद्ध करने के लिए 2 फार्मूले यूज करते हैं। दोनों फार्मूले बहुत ही आसान तरीके से ध्यान से देखना। एक केस नंबर 1, एक केस नंबर 1 लिख देना यहाँ पे, एक केस नंबर 2 लिख देना। ठीक है, ध्यान से देखना। केस नंबर 1 में हम फार्मूला यूज करते हैं, वो सिंपल सा फार्मूला है y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1। यदि ये बराबर हो गया y3 माइनस y2 के और x3 माइनस x2 के, तो वो चीज क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। यानी इसके बराबर ये वैल्यू आ गई तो हमारा क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। देखो यहाँ पे कोई मान अलग दिया होगा, यहाँ पे कोई मान अलग दिया होगा, यहाँ पे कोई मान अलग दिया होगा। इन सारे मानों के यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, यदि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया तो वो बिंदु क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन देखिए, आपको मेरा एक नंबर याद करना होगा, 123, 231 और 312, ये मेरा नंबर है। अब आपको इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आप एक चीज जानते हो मेरे भाई, आपको ये जरूर पता नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे भाई 1/2। ठीक है, वो क्या होता है मेरे भाई, 1/2। ऐसे याद रखना, 1/2 और ऐसे लिख देना x, फिर लिख देना y माइनस y, फिर लिख देना x, फिर लिख देना y माइनस y, फिर लिख देना x, फिर लिख देना y माइनस y। ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है।
हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 123, 231, 312, 123, 231 और 312। आप संरेख के लिए दो फार्मूले लगा सकते हो, एक फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 2 है। आपको ये वाला फार्मूला याद है तो इससे आप लगा सकते हो संरेख, आपको ये वाला फार्मूला याद है तो इससे भी संरेख लगा सकते हो। देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। यानी यदि हमें संरेख का क्षेत्रफल चाहिए तो इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और 1/2 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इसलिए संरेख का क्षेत्रफल यही हमारे पास होता है, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, ऐसे लिख देना है, बराबर 0 कर देना है। आपको मेरा नंबर याद रखना है 123, 231, 312, 123, 231, 312। आप इस फार्मूले पे भी रख के संरेख को हल कर सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से, जैसा कि हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया हमको ये समझ में आ रही है, लेकिन ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देके दिखाता हूँ कि कैसे देखो संरेख पूछे जाते हैं, चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भले ही बदल के क्यों ना दे दे। ठीक है, ध्यान देना इस बात। ये आप पहले नोट कर लीजिए, पहले इसको विधिवत अच्छे तरीके से नोट करिएगा मेरे भाई, फिर मैं आपको संरेख का एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, फिर हम तीसरी सवाल की ओर चलेंगे। देखिए हम अपने से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, आपको ये बताना है कि ये संरेख है कि नहीं है। वो है 1,2, 3,4 और 5,6। ये 3 बिंदु हैं, आपको ये तीनों बिंदु बताना है कि संरेख है कि नहीं है। ठीक है, ये तीनों बिंदु है, आपको संरेख है कि नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि इसके 2 फार्मूले बनते हैं, फार्मूला नंबर 1, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 बटा के x3 माइनस x2। यदि ये मान बराबर हो गए तो वो संरेख कहलाएगा, यदि ये मान बराबर नहीं हुए तो संरेख नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 4 है। y1 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, x2 का मान कितना है, 3 है। x1 का मान कितना है, 1 है, बराबर y3 का मान कितना है, 6 है। y2 का मान कितना है, 4 है। x3 का मान कितना है, 3 है। x3 का मान कितना है, 5 है। और x2 का मान कितना है, 3 है। हम सारे मानों को हल करके देखते हैं तो मेरे भाई 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया। काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी मेरे पास ये वाली जो वैल्यू दी गई है, ये तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु क्या है मेरे भाई, संरेख है। तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हो। आपको एग्जाम में जो आसान लगेगा आप वही फार्मूला यूज करिएगा। ठीक है, मैं आपको देखो दोनों फार्मूला बताया हूं संरेख का। अब आपके किसी भी बुक में यदि संरेख दिया होगा तो आप दोनों फार्मूले से लगा सकते हो, कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल हो। ठीक है, ध्यान देना। हमने आपसे दूसरा फार्मूला कहा था कि x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई बराबर 0 करो। 123, 231, 312 ऐसे लिख दो। अच्छा, x1 का मान कितना है मेरे भाई, 1 है। y2 माइनस y3 यानी 2 में से 3 घटा दो, यानी 4 में से 6 घटा दो। ठीक है मेरे भाई, x2 का मान कितना है, 3 है। y3 माइनस y1, y3 का मान 6 है, y1 का मान 2 है, तो 6 माइनस 2 हो गया। ठीक है x3 का मान कितना है, x3 का मान है 5 है। y1 में से y2 घटा दो, तो यहां से 2 में से 4 को घटा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखना, 4 में से 6 घटाओगे तो मेरे भाई -2 आएगा, ये 3 होगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 होगा, ये 5 होगा। 2 में से 4 घटाओगे तो -2 होगा। हल करके देख लो मेरे भाई 2 एकम कितना होगा, -2 होगा। 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। और 5 दूना के कितना होगा, -10 होगा। तो ये माइनस वाला माइनस के संग जुड़ जाएगा, यानी -12 और यहाँ +12 कट के मेरे भाई कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। यानी हमने क्या कहा था कि यदि 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। यानी ये बिंदु हमारे क्या है, संरेख है। यानी हमारे बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है, तो चलिए हम आप एक बार अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बुक देना तो देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2,11 संरेख है कि नहीं है। तो क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि 1,5, ठीक है, और दूसरा हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि 2,3
और तीसरा दिया है -2,11। आपको दोनों में से जो सबसे आसान फार्मूला लगता है वो आप फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को। हम ये वाला फार्मूले से इसको हल करते हैं और आप इस वाले फार्मूले से आप इसे एक बार प्रयास करना कि क्या मेरे भाई ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। फार्मूला हम कोई भाई यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि y2 - y1 बटा के x2 - x1 बराबर होगा ये y3 - y2 के बराबर होगा x3 - x2 के। अच्छा, y2 का मान कितना है मेरे भाई 3 है, y1 का मान कितना है 5 है बराबर, x2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है 1 है बराबर, y3 का मान कितना है 11 है, y2 का मान कितना है 2 है, y2 का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है। x3 का मान कितना है मेरे भाई -2 है और -x2 का कितना है, x2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो 3 में से 5 जाएगा -2 और 2 में से घटाओगे तो 1 होगा। देखो 11 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 8 3 11 और 2 2 कितना होगा 4 होगा, -4। कहीं मैंने गलत लिखा है क्या? 2,3 -2,11। एक बार मिला लेता हूं। y2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 5 है, ठीक है। x2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है 1 है, ठीक है। y3 का मान कितना है देखो यहाँ पे y3 का मान 11 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, x3 का मान कितना है, x3 का मान -2 है, x2 का मान कितना है, ठीक है। 3 में से 5 गया -2, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया 8 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8 और 1 दूना के 2 यानी -2 बराबर -2, यानी यह बिंदु क्या है संरेख है। ऐसे लिख देना, हाँ यह बिंदु क्या है संरेख, क्या है संरेख, ठीक है। तो आपको यही बातें क्या करनी है मेरे भाई ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर है। तो देखो मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, आपका यही नहीं हो सकता है कि यही बिंदु सेम का सेम आपको एग्जाम में दे। आपका ये बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। इस फार्मूले के आधार पे जो भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो हमसे लग जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किस किस को समझ में आया मेरे भाई कि संरेख किसे कहते हैं और संरेख के सवाल यदि आपको मिल जाएंगे तो कैसे आप इसे हल करोगे, ठीक है। क्लियर यहां तक हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के ये तीनों बिंदु दे दिए गए हैं और हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो हम शीर्षों को एक बार क्या करते हैं, हम खुद ही लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेरे पास ये त्रिभुज है, ट्रायंगल बनते हैं, वो 3 तरीके से बनते हैं। एक त्रिभुज जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, एक को हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इक्विलैटरल कहते हैं, इक्विलैटरल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितना अंश होना चाहिए 60 अंश होना चाहिए और सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। एक त्रिभुज हमारे पास होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना इस बातों को मेरे भाई, ये बहुत जरूरी होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो एक भुजा, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और दोनों भुजाओं के सामने वाले भी कोण क्या होते हैं मेरे भाई बराबर होते हैं। यानी इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज आता है जिसकी ना कोई ये भुजा इसके बराबर नहीं होती है, ना ही ये भुजा इसके बराबर होती है, कोई किसी से बराबर नहीं होता है, सारे मतलबी लोग होते हैं और तीनों अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई स्केलेन ट्रायंगल। अब आपसे देखो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मेरी बातें ध्यान समझना। क्वेश्चन में हमें समबाहु कहता तो ये वाला चित्र बनाते हैं, समद्विबाहु का है मतलब ये वाला चित्र बनाएंगे, विषम बाहु कहता ये वाला चित्र बनाएंगे। तो कोई सा भी कोई त्रिभुज दे, हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है। तो हम सबसे पहले सबके मान लिख लेते हैं, क्या है ए का मान है 5, -2, इसका मान है मेरे भाई 6, 4 और इस तीसरे का मान है 7, -2।
हम क्या करते हैं, पहले इन सबकी दूरियां ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ए का मान कितना दिया है 5 का मान -2, इसलिए हम रख देते हैं 5 का मान -2। इस बी का मान हम रख देते हैं 6 का मान 4, यहाँ पे 6 का मान 4 रख दिए, और सी का मान मेरे भाई रख दिए 7 का मान -2। तो जब भी हम रखेंगे तो सीक्वेंस में रखेंगे, ए बी सी में, ऐसे नहीं रख देना इसको इसको इसको, बीच आगे पीछे नहीं, क्रम से रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बाहर जाओ, हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, ऐसे हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो मेरे भाई दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग, यानी 6 में से 5 को हम क्या करेंगे, घटाए के वर्ग कर देंगे, प्लस कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग, मतलब 4 में से 2 को घटाए के वर्ग कर देंगे। तो 4 में से -2 को हम क्या करके घटा के क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 6, ऐसे लिख देता हूं 4 + 2 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में 1 जोड़ दोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, रूट में 37 है। यानी मेरे भाई जो ये वाला मान है, ये कितना मान है, 37 आ गया। अब हम इसी बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, हम बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं बी और सी के बीच में। तो हमेशा ध्यान देना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग, यानी इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, 7 में से 6 का घटा के वर्ग कर देंगे, प्लस -2 में से -4 को घटा के वर्ग कर देंगे। ठीक है, -2 में से 4 को घटाएंगे और इसका वर्ग कर देंगे। 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर, -2 और -4 -6 हो जाएंगे, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। तो 36 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 हो जाएगा। यानी इसका भी मान कितना आ गया, रूट में 37 है। तो दो मान मेरे भाई बराबर निकल गए कि नहीं। अब इन दोनों के बीच की हम दूरी ज्ञात करते हैं, यानी एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी। ठीक है, ध्यान देना, एसी के बीच की दूरी क्या होगी, देखो करड़ी में भुजवन में घटाए के वर्ग, यानी 7 में से 5 को घटा के स्क्वायर कर देंगे। कोटिये में से कोटिये के घटाए का वर्ग, यानी -2 में से -2 में से माइनस करेंगे इस -2 को, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मेरे भाई 7 में से 5 जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये -2 + 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, और ये 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 4 होगा, और 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 होगा, यानी इस वैल्यू का मान कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। और ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये 37 है, ये 37 है, ये 2 है, इसका मतलब 2 भुजा बराबर है, 1 भुजा विपरीत है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे ये सिद्ध होता है ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ये किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आपको एक एक चीज मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि नहीं है क्या। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज निकाल सकते हैं तो समबाहु भी निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज दे, कोई भी बहुभुज दे, कोई भी आयत दे दे, आपको क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछा जाएगा, आपको देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे, इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे, इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे, इसके दे दिए जाएंगे। आपको ज्ञात करना होगा कि क्या ये आयत है, मेरे भाई इसका दूरी निकाल दो, इसका दूरी निकाल दो, इसका दूरी निकाल दो, इसका दूरी निकाल दो, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी तो वो आयत होगी। चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो वर्ग हो जाएगा। दो भुजा बराबर होगी, दो भुजा विपरीत होंगे और उनके विकर्ण भी विपरीत होंगे। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कई प्रकार के त्रिभुज और चतुर्भुज बनेंगे, बस आपको ये दूरी ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन हमसे ये दिया है, 5 नंबर का है
कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बैठे हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। चंपा, और आप अपने पास बुक ले लेना, ठीक है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं इससे ऊपर भी नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मेरी तरफ से सॉरी मेरे भाई। हम आपको इस तरह से बस आपको समझा देते हैं, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चमेली से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूसरे सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा के पूछने वाला यही चीज है कि चंपा कहती है कि जो मेरे चारों मित्र हैं ए बी सी डी, ये सब के सब क्या है, एक वर्ग बनाते हैं। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी चंपा की बातों को हमें सही करना है। अब बेचारी चंपा की बातों को हमें सही करना ही होगा क्योंकि चंपा इतनी प्यार से चमेली से कही है। तो देखो, हमने ए बी सी डी चारों के मानों को हमने निकाल दिया है, ठीक है। चारों के मानों को आप निकालोगे तो यही मान आपके आएंगे, ठीक है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, 6 कमा 1 3 कमा 4। आपको मेरे भाई क्या करना है कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, आप वही करना। कुछ कामें आपको थोड़ी थोड़ी आपको भी सीखनी है, ठीक है। आपको ए बी के बीच, देखो वर्ग क्या होता है आपको पहले ये समझा देता हूं, ठीक है। ठीक है, देखिए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग में क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण भी बराबर होते हैं और ये भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा ए होगी, ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा ए होगी, और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। फिर हम बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम सी डी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम डी ए की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 4 दूरी तो आप लोग पहले ज्ञात करना। अगला स्टेप में मेरे भाई क्या करना है कि आपको ये वाली भी दूरी ज्ञात करनी है, बीडी की भी दूरी ज्ञात करनी है, और आपको सी ए की भी दूरी ज्ञात करनी है। और ये दोनों दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों दूरी आपस में बराबर होना चाहिए, इनकी भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और आपके इनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब जाके ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो आप मेरे भाई क्या करना, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, चारों दूरी को निकालना, ये चारों बराबर आएंगे। और इसके जो विकर्ण होंगे यानी AC का मान और BD का मान, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको टोटल 6 माने निकालनी है और इसके कारण आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि अपने उत्तर देने का भी कारण भी दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि चतुर्भुज क्या है। आप एक बार ध्यान से देखना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या क्या होते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया मेरे भाई कि ये चीजें क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, जिसकी चारों भुजा भी बराबर हो और इसके विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अच्छा, जब आपको आयत पूछ दे तो आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी और ये आमने सामने वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। एक आपको पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है मेरे भाई, ये वाला भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला भुजा भी इसके बराबर होगी, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है। हमने क्या किया कि ए बी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, सी डी भी निकाल लिया, डी ए भी निकाल लिया, और हम बोलेंगे कि भाई चारों भुजा बराबर आ गई, यानी आमने सामने की भुजा बराबर आ गई, इसका मतलब आयत है। तो मेरे भाई आप यहाँ पे गलत हो जाओगे, आपको ये विकर्ण भी ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने से पता चलेगा कि ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो चलो हम अपने क्वेश्चंस को लगाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो, हम पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्रम से लिखे हैं, 1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। करड़ी में भुजवन के घटाए के वर्ग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, एक में से एक को घटाओगे, ये -1 इसलिए ऐसे हो जाएगा, भुजवन के घटाए का वर्ग। हम कोटिये के घटाए के वर्ग, मतलब 0 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 धन 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 को हम क्या लिखते हैं, 8 लिख देते हैं। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं, बस यहां तक लिख दे रहा हूं। देखो, BC के बीच की दूरी क्या होगी, रूट में भुजवन के घटाए के वर्ग, मतलब -1 में -1 को घटा दो और इसका वर्ग कर दो, प्लस कोटिये के घटाए, यानी 2 में से 0 को घटा दो,
और इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो मेरे भाई होगा, एक में से घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट ही कर देता हूं, एक में से घटाओगे -2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 2 घटाओगे, जो 0 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, ये 2 दूना के 4 होगा, 2 दूना के 4 होगा, और ये भी मेरे पास आएगा रूट में 8 आएगा। हमने दो मानों निकाल दिए, ये भी रूट में 8 है, ये भी रूट में 8 है। इसका भी मान निकालते हैं मेरे भाई। तो जो डीसी का मान होगा, भुजवन में भुजवन के घटाए का वर्ग, मतलब -1 में से -3 घटाएंगे, -1 में से ऐसे घटाना, -1 में से माइनस, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ +3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 का स्क्वायर घटाओगे तो डीसी का मान, यहाँ पे देखो 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी डीसी का भी मान कितना आ गया मेरे भाई, रूट में 8। अब हम डीए का मान निकालेंगे, यानी एडी का मान निकालेंगे। तो मेरे भाई भुजवन में से भुजवन के घटाए करेंगे, -3 में से 1 को घटाएंगे तो -3, यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 को घटाएंगे तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 में से +1 को हटाओगे तो यहाँ पे मेरे भाई आएगा ध्यान से समझना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी ये भी मान कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। ठीक है। चारों मान जब मेरे पास 8 आ गया तो इसका हम विकर्ण भी निकाल के चेक कर लेंगे, क्या इसके विकर्ण बराबर हैं कि नहीं। अगर विकर्ण बराबर होंगे, ये चारों बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। इसके विकर्ण भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यही आपको चेक करना है मेरे भाई, विकर्ण मतलब हम एसी का मान चेक करेंगे। तो एसी का मान चेक करेंगे तो करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग, मतलब -1 में से -1 को घटा दो, -1 में से -1 को घटा के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस 2 में से 2 को घटा के स्क्वायर कर दो, मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई क्या होगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 धन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा होगा रूट में। ये मान कट जाएगा क्योंकि 1 + -1 कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 16, और 16 को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में बस 4 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह हम डीबी का भी मान निकाल देंगे, डीबी का भी मान निकाल लेंगे तो करड़ी में भुजवन में से भुजवन के घटाए का वर्ग, मतलब 3 में से 1 को घटा के हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, प्लस 0 में से 0 को घटा के वर्ग करोगे तो 0 ही होगा, और यहां से 2, 3 में से घटाओगे 2, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। कितना मान होगा मेरे भाई, 2 होगा। 1 का मान 4 होगा, 1 का मान 2 होगा। ठीक है, 1 का मान 4 होगा, 1 का मान 2 होगा। क्या है ना कि पास में ही थोड़ा बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, होता रहता है। हम लोग कहाँ थे मेरे भाई, कि डीबी जो था मेरे भाई, डीबी की दूरी जितना मान ये आना चाहिए, अगर इसका मान अलग, एक बार मैं और अलग तरीके से हल करता हूँ। डीबी का मान मेरे भाई गलत आ रहा है, ठीक है। -3 में से 1 को घटाओगे, -3 में से 1 को घटाओगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही होगा, और -3 - 1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 हो जाएगा, 16 को करड़ी से बाहर निकालोगे तो 4 होगा, यानी विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए और भुजा भी आपस में बराबर हो गई। ये देखो भुजा है और ये विकर्ण है, और भुजा भी बराबर हो गई, विकर्ण भी बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो मेरे भाई हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल। अब इसी तरह 6 का दूसरा है जो कि चतुर्भुज नहीं है, तीसरा है समांतर चतुर्भुज है। तो आपको सभी चीजें ज्ञात करनी है, एक एक मान को आपको ध्यान देना है। जिस तरीके से आपको ये वाला मान ज्ञात किया उसी तरीके से आपको 6 मान सबका ज्ञात करना है सिस्टम से। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। -2 का मान लो, ठीक है।
7 नंबर के क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे भाई एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। ध्यान देना, ये कंसेप्ट आपको अगले चैप्टर में भी काम देगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन कहे कि एक्स अक्ष से कटान बिंदु क्या है, एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है या एक्स अक्ष का कटान बिंदु क्या कह रहा है, उसमें आपको x, 0 मानना है। अगर आपसे कहे कि y अक्ष से कटान बिंदु क्या है तो 0, y मानना है। क्यों करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसको मैं बताता हूं कि x अक्ष से कटान बिंदु, मान लेते हैं कि मेरे भाई ये चतुर्थांश है, इसको हम क्या करते हैं कि x अक्ष पे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, मान लेते हैं यहां पे काट देते हैं। तो मेरे भाई ये बिंदु मान लो ये है, तो इसकी दूरी जो होगी मेरे भाई, ये मूल बिंदु से ये वाली दूरी x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, अरे 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5, 6, 7, कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन y का कितना मान होगा, तो y का मान क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अगर ये बिंदु x, y है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का कुछ ना कुछ मान नहीं है, इसलिए y का मान को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। सेम कंडीशन ये दूसरे वाले में देखो मेरे भाई, कि मान लो ये चतुर्थांश है और इसमें मान लो कि y पर कोई बिंदु कटा हुआ है, यहाँ पे y पे कोई बिंदु कटा हुआ है, तो मेरे भाई जो ये y का मान जो होगा ये कुछ ना कुछ होगा, y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का मान मेरे भाई क्या होगा, ना आगे है ना पीछे है, इसका मतलब x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यही दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान देनी है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। यानी एक ऐसा बिंदु मेरे भाई ज्ञात करना है, x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है मेरे भाई, जो ये x अक्ष पे एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों दूरियों को समान भागों में बांटता है। यानी मेरे भाई कह रहा है कि ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, और ये x ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं को समान दूरी पे बांटता है। यानी मेरे भाई कह रहा है कि जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है, मैं एक ऐसा बिंदु हूं जो दोनों दूरियों को समान भागों में क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं, समदूरस्थ हूं दोनों बिंदुओं से। तो हम कह सकते हैं कि d1 की दूरी d2 के क्या होगी, बराबर होगी। यानी जो d1 का मान होगा वो d2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे भाई हम d1 का मान क्या लिख सकते हैं, करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटि में से कोटि के घटाए का वर्ग यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। इधर की दूरी के लिए क्या लिखेंगे, भुजवन में से भुजवन के घटाए का वर्ग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कोटि में से कोटि के घटाए का वर्ग मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान से देखना, ये करड़ी से करड़ी खत्म हो जाएगी। x2 का मान कितना है मेरे भाई, देखो इसको x1 y1 मान लो, अपने मन में ही मानना है अब, ठीक है, बार बार लिखना नहीं, अपने मन में ही मानना है। तो x2 का मान है x, x1 का मान कितना है 2 है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है -5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा x2 का मान अभी देखो, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, किसी भी तरीके से मान सकते हैं, बस भुज में भुज को घटाना है। यानी x में से 2 को घटाओगे, एक माइनस ये लगाएंगे, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस y2 - y1 मतलब या तो y2 - y1 कर दे या तो y1 - y2 कर दे, ठीक है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, देखो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने दूसरा फार्मूला लगाया है, हमने ये फार्मूला लगाया है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो, इसमें से इसको घटा सकते हो या इसमें से इसको घटा सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान देना, भुज में से भुज घटेगा, कोटि में से कोटि घटेगा, भुज में से भुज घटेगा, कोटि में से कोटि घटेगा। आप सीधा भी घटा सकते हो, उल्टा भी घटा सकते हो, जो आपको आसान लगे। इसको हम हल करते हैं तो यह हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a इंटू b प्लस ये 5 का और कितना हो जाएगा 25, ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा b प्लस 9 का वर्ग कितना होगा 81। मेरे भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, बराबर की इस तरफ जितना मान होता है बराबर के उस तरफ जितना मान होता है वो वैल्यू कट जाती है। ये देखो छोटे छोटे कंसेप्ट हमें आना चाहिए, ठीक है। 2 दूना के कितना होगा -4x प्लस 25 हो जाएगा और बराबर के दर होगा 2 दूना के 4x प्लस 81। 4x को इधर लेके आएंगे तो 4 और 4 ये -8x हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आराम से बताता हूँ।
और ये 25 जाके उधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 56। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 4 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 8x बराबर हो जाएगा 56। 8 7 कितना होता है 56, यानी x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 7। ये माइनस उधर चला जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो ये वाला जो हमने सॉल्यूशन हल किया है ये 7वां का हल किया है कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पे जो दोनों बिंदुओं को समान दूरी पर विभाजित करता है। x अक्ष पे ऐसा बिंदु है, तो हमने आपसे एक ही चीज कहा है कि आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है कि x अक्ष पर यदि कटान बिंदु पूछे तो x, 0, y अक्ष से कटान बिंदु पूछे तो 0, y। इतनी ही बात आपको क्या करनी मेरे भाई ध्यान देनी है। जो चीज मैं नोट करवा रहा हूं उसे नोट करते रहिएगा, बाकी तो सॉल्यूशन आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह दिया, देखिए 8वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है मेरे भाई कि y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैंने आपको 2 बिंदु दे दिया, दूरी दे दिया, इसका निर्देशांक 2, -3 है। इसमें देखो एक y का मान नहीं दिया हुआ है, आपको कई सारे मान दे सकता है, एक मान नहीं दे सकता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप सभी को पता है कि जो d का मान होता है वो क्या होता है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है। ठीक है, आपको सबका मान दे देगा, इसका मान पूछेगा, या सबका मान दे देगा y1 का पूछेगा, सबका मान दे देगा y2 का पूछेगा, सबका मान दे देगा x1, मतलब कोई एक मान आपसे पूछ सकता है यदि आपको क्वेश्चन लगाना है तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो जो मान दिया हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे भाई डी का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और करड़ी को इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान कितना दिया है मेरे भाई, 10 दिया है। x1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान क्या दिया है, y दिया है, y1 का मान क्या दिया है -3, और ये माइनस ये प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये करड़ी इधर आ गई तो स्क्वायर हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 10 में से 2 गया मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस इसको हम हल करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2y × 3 2ab। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक है, देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं कि 100 बराबर 100 बराबर, ठीक है 100 बराबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही हमको दिख रहा है, देखो 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, और y - 3 का स्क्वायर मतलब y के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखे कि 64 में जोड़ने पर वो 100 हो जाता। हम यहाँ पे अगर 3 रखते, 3 3 6 6 6 के 36, 64 में 36 जोड़ते तो 100 हो जाता, मतलब इस y का मान कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पहले हल करके दिखाता हूं, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये मेरे पास हो गया मेरे भाई 64, 3 तिली के 9, तो 64 में 9 जोड़ दो, 9 4 13, यानी 73 हो गया, प्लस ये 3 तिली के 9, 64 में 9 को जोड़ दिया हूं तो ये कितना हो गया 73 हो गया, और ये मेरे पास y² है प्लस 3 दूना के क्या है 6y है। इस 100 को उधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा y² + 6y, 100 में से 73 घटाएंगे तो -27 होगा, और यहाँ पे द्विघात समीकरण लगेगा। तो मेरे भाई 27 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि बीच में कितना है 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 9 तिली 27, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, हो सकता है मेरे भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको y² प्लस ये 9y हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3y हो जाएगा, और माइनस का 27 बराबर 0। दोनों में कॉमन हमें y दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे y + 9 लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों में -3 कॉमन दिख रहा है, तो ये माइनस माइनस कॉमन कर देगा, 3 3 से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस, माइनस का कॉमन माइनस में होगा तो प्लस, 3 9 क्या होता है 27 बराबर हो जाएगा 0। 2 बार दिख रहा है, इसको हम एक बार ले लेते हैं, तो y + 9 और एक जगह कॉमन होगा y - 3 बराबर के मेरे पास हो जाएगा 0। एक बार इसका 0 के संग कंपैरिजन करते हैं, y + 9 बराबर 0, तो एक y का मान आएगा -9। ठीक है, एक बार 3 का मान 0 के संग लेते हैं तो y - 3 बराबर 0, तो y का मान क्या होगा 3। तो यहाँ y के 2 मान होंगे, यहाँ y के क्या होंगे 2 मान होंगे, लिख देना यहाँ
y के 2 मान होंगे। क्या होगा? -9 और 3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से एकदम लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से एक बार समझ लेना कि कैसे कैसे किया गया है। हमने सारे मान को रखते हुए पुट किया है। यहां तक आप लोग हल कर लोगे मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण का पार्ट है। आपको जब तक द्विघात समीकरण पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को ही पढ़ के आप इस चीज को लगा सकते हैं। क्लियर है? तो को 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमसे क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि यदि q बराबर 0,1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन। जिसको ये आएगा समझ में वो ऐसे क्वेश्चंस को हल करके आएगा, और यही क्वेश्चन यदि हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं आते। और कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, हमें ये कहा गया है कि देखो Q एक ऐसी बिंदु है जो PR से समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। यानी इनके बीच में जो दूरी है वो इस दूरी के क्या है? बराबर है। यानी जो D1 की दूरी है वो D2 के बराबर है। पहला कंडीशन ये दिया। दूसरा हमसे ये कह रहा है कि मुझे x का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अगर x का मान हमसे ज्ञात कर देते हो तो मुझे 2 मान और चाहिए। दोनों मान को मैं बता देता हूं। हमसे क्वेश्चन का है QR और PR ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में एक और मान दिया है कि QR और PR 2 मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी QR और PR ये 2 मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आसान सा है, सबसे पहले हम x का मान निकाल लेंगे मेरे भाई। तो दोनों दूरी बराबर है तो हम लिखेंगे करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। और दूसरा वाला मान क्या होगा? इन दोनों दूरियों को क्या करेंगे? इसका भी वही करेंगे, भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। करड़ी से करड़ी खत्म हो गया मेरे भाई। x2 का मान हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 का मान कितना है? 0 है। x1 का मान कितना है मेरे भाई? 5 है, और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है? 1 है। y1 का मान कितना है? -3 है। माइनस माइनस मेरे भाई +3 हो जाएगा, और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। x2 को देखो, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो x -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल कर देते हैं। तो देखो 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, और 3 1 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। ये होगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 कट गया, स्क्वायर इधर आएगा तो मेरे भाई करड़ी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इधर आएगा तो मेरे भाई करड़ी हो जाएगा, करड़ी उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और करड़ी में 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं। ये x का मान हो गया, तो मेरे भाई 1 4 बाहर निकल जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया? 4 हो गया। x का मान क्या हो गया? 4 हो गया। जब भी रूट निकलता है मेरे भाई 2 मान निकलते हैं, एक x का मान +4, एक बार x का मान -4। तो यहाँ x के 2 मान निकले, एक +4 निकला, एक -4 निकला। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं QR और PR की दूरी। कितना आसान हो गया मेरे भाई। हम निकाल सकते हैं किसकी दूरी? पहले हम QR की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ QR का 2 मान निकलेगा, एक +4 पे, एक -4 पे। तो QR की दूरी क्या होगा? भुजवन के घटाए का वर्ग, यानी 4 में से 0 को घटा के वर्ग कर देंगे, प्लस 6 में से 1 को घटा के वर्ग कर देंगे। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का ही स्क्वायर होगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 का ही स्क्वायर होगा, और 4 चौके 16, 50 25, 25 16 कितना होता है मेरे भाई? 41। 25 16 कितना होता है मेरे भाई? 41। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गई? 41 हो गई। एक और मान हम लोग निकालेंगे। इस बार हमने कितना रखा था? +4 रखा था, इस वाले मान को रख के चेक किया था। इस बार -4 को रखेंगे, तो मेरे भाई हो जाएगा -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। एक बार हमने प्लस रखा था, एक बार हम क्या करेंगे? माइनस रखेंगे, क्योंकि हमारा x का 2 मान निकला हुआ है। ठीक है, ये भी 16 होगा, और ये कितना होगा? 25 होगा, यानी कितना आएगा? 41 आएगा। अब हम PR का मान ज्ञात करते हैं।
पी आर। तो पी आर में भी दो मान हम यूज करेंगे। भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग मतलब 4 में से 5 को घटा के वर्ग कर देंगे, प्लस 6 में से 3 को घटा के वर्ग कर देंगे, तो ये माइनस प्लस बना के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां -1 का स्क्वायर होगा, यहां 9 का स्क्वायर होगा। मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, मतलब रूट में कितना आएगा 82 आएगा। एक बार हम क्या करते हैं, पी आर का मान, एक बार हमने क्या किया था, यहाँ पे +4 रखा था, यहाँ पे -4 रखते हैं, तो सेम चीज वही रहेगी। हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, -4 और -5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 5 और 4 जोड़ दोगे तो ये मेरे भाई -9 का स्क्वायर हो जाएंगे, और 6 3 जोड़ दोगे तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 81 + 81, ठीक है। 81 एक एक कितना हो जाएगा 2, 8 8 कितना हो जाएगा 16। आप इसको ऐसे लिख दो ना, 81 2 बार है, मतलब ये हो जाएगा 2 × 81, और 81 को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 9 रूट कितना हो जाएगा 2। 81 को आपको मैं आराम से बताता हूं मेरे भाई, 2 × 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 9 81, और इस 9 को हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, रूट में 2, ठीक है। तो देखो हमने इसको इस तरीके से हमने क्या किया, हल किया। क्वेश्चन बस आपको यहां तक समझना था, ये तो दूरियां निकालनी थी, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट में बताया हूं। बाकी जो क्वेश्चन बताना था मेरे भाई वो ये था, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने इसको हल किया, दोनों दूरी को बराबर करके हमने इसको क्या कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। क्लियर यहां तक हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखना। इसके बाद हम अपनी क्लासेस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिर हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली 7.2, ठीक है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई हमसे ये दिया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 को समान अनुपात में विभाजित करता है या समदूरस्थ है, दोनों एक ही बात हुई। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे क्वेश्चन में ये दे दिएगा कि यहाँ x, y है जो बीच में है, और ये दूरी बराबर ये दूरी हमको दिया है, समदूरस्थ है। तो हम हल कर देते हैं मेरे भाई। तो d1 = d2 है, इसका मतलब d1 का मान क्या होगा, भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग बराबर, यहां भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, भुजवन में भुजवन के घटाए के वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग। मेरे भाई करड़ी से करड़ी खत्म हो जाएगा। x2 का मान कितना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है, x है, x1 का मान कितना है 3 है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अच्छा y2 का मान कितना है y है, y1 का मान कितना है 6, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। सेम मान यहाँ पे हम करते हैं, x2 का मान हम क्या ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, माइनस x1 का मान क्या हो गया x हो गया, इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। ऐसे करोगे ना थोड़ा दिक्कत होगी, x1 में से x2 घटाओ, यानी x में से 3 को घटाओ तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो x है -3 माइनस प्लस बन जाएगा, और y में से y1 में से y2 को घटाओगे तो ये y है, ये 4 है, यानी y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हल कर देते हैं, a², इसको हम हल करते हैं तो a² + b² -2 × a × b, ये भी टूटेगा, a² + b² -2 × a × b, ये भी टूटेगा, a² + b² + 2 × x × 3, ये टूटेगा, a² + b² -2 × y × 4। काट देते हैं मेरे भाई, इधर भी x² है, इधर भी x² है, इधर भी y² है, इधर भी y² है, और कुछ कट रहा है, इधर भी 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर है, इधर नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जब भी कटेगा बराबर चिन्ह कटेगा, तो 3 दूना के 6x, 3 दूना के 6x, ठीक है। सारे मान को उधर लेके जाते हैं तो बराबर हो गया, ये 3 दूना के 6x है, ये भी 3 दूना के 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। देखो ये 6 के 36 उधर जाएंगे तो -36 हो जाएगा, और इधर हमारा 4 चौके कितना है 16 है, 6 दूना के कितना होगा 12y, 12y को उधर लेके जाए, ये 4 दूना के कितना है -8y, और ये 6 दूना के क्या है -12y, ये 6 कितना हो जाएगा 12x माइनस
ये माइनस प्लस से घट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -20 प्लस 12 8 कितना होता है -20 -20y। ठीक है, 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 होगा, 6 6 कितना होगा 12 होगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, अच्छा ये +12y होगा। 6 दूना के 12, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, 12 में से 8 गया +4y। हल कर देते हैं, सब में 4 से भागा दे देंगे तो ये 4 4 5 20, सब में 4 का भागा दे दो तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, और ये होगा मेरे पास राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तो मेरे भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, बस इसमें इक्वेशन है, इक्वेशन को हल किया गया है और कुछ नहीं है। बाकी इसमें ज्यादा नहीं सोचना मेरे भाई। a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है। सारे वैल्यू को काटना है, सबको एक तरफ लेके जाना है, और जो भी प्लस माइनस है हम लोग धुआं धड़ाम काटते फिरते हुए सब में 4 का भागा लगा देंगे, हमारे सामने हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा बेसिक तरीके से आपको लेके पूरा बड़े बड़े सवालों तक लेके आपको मैंने पूरा आपको बताया चैप्टर में। पूरा प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में मैं आपको खत्म कर दूं, ये मैं पूरा प्रयास किया हूं। इसके बाद हम लोग मेरे भाई पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 को, और उसको हम भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ताकि हमारा वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलता हूं 7.2 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।